हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथोनी और शक्ति की कॉमिक्स आदि औरत का दूसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। अरे सलमा बोल, तू तो बोल गोरी, करमजली बोल कि हम तुम हमारा साथ दोगे। अरे हाय रे कमबख्तो, बोलते क्यों नहीं। आह, तड़प उठे बस्ती में अमानुष की बिरादरी के लोग। गूंज उठी उनकी कराहे, उनकी चीखें। जुल्म, फिर हुआ जुल्म, जाना होगा मुझे। प्रकाश से चकाचौंध हो उठी सबकी आंखें। ओह, ये क्या, प्रकट हो गई शक्ति। आय हाय, आइले, ये तो वही है शक्ति नास पिट्टी। अमानुष को सामने पाकर गरज उठी शक्ति। ओह, तो तू है वो जुल्मी जिसे मैंने एंथोनी के जुल्म से बचाया था। तू ही जुल्म करने लग पड़ा दुष्ट। आह, जुल्म तो हम पर कुदरत ने किया है, हमें अधूरा बनाकर। हम तो न्याय व अन्याय के पलड़े को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाय रे, हमारी राह में जो भी आएगा हम उसे भी मिटा डालेंगे। अंग भंग करके अधूरा बना डालेंगे हम उसे भी, फिर चाहे वो तू हो या वो मुर्दा एंथोनी। सुनकर चौंक पड़ी शक्ति। हो, तो वो मुर्दा था, पर वो जीवित कैसे था। कोई मुर्दा जीवित कैसे हो सकता है। बस इससे ज़्यादा शक्ति ना सोच पाई, क्योंकि तभी अमानुष उस पर भूखे चीते की तरह झपट पड़ा। उफ, पिछली बार तूने हमारी मदद की थी, पर इस बार तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। माँ काली का चंडी रूप शक्ति के चेहरे चेहरे माँ काली का चंडी रूप शक्ति के चेहरे के चप्पे चप्पे पर उभर आया। अमानुष ने अपनी ढोलक में से बाहर निकाल लिया मौत का लोहा, और काट कर सुखा देंगे हम तुझे। हाँ, धप, जो हाथ लोहे की शकल बिगाड़ दे उस पर तू हाथ उठाता है शैतान, तो फिर अपने इस नापाक इरादे का मजा चख। ओह, दूसरी ढोलक भी तोड़ दी। खटाक, अब तो सिर्फ ढोलक टूटी है अमानुष। अब मेरे प्रहारों से तेरी हड्डियां भी चटक जाएंगी। धाड़, चटाक, इन तमाचों के बाद तुझे तेरे गालों से मांस जलने की बू आएगी। इन जले निशानों को तू हर वक्त याद रखेगा। हुम्फ, कोई नारी ऐसा जुल्म, ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकती। जरूर तेरे अंदर के आधे पुरुष ने ही तुझे इस दुष्कर्म के लिए प्रेरित किया होगा। मैं तेरे जिस्म के नारी भाग में भीषण अग्नि को सुप्त अवस्था में प्रवाहित कर रही हूँ। जब भी तेरी पुरुष प्रवृत्ति तुझे जुर्म के लिए उकसाएगी और तेरे हाथ जुल्म करने के लिए उठेंगे, भक, वो तेरा पुरुष भाग विस्फोट से फटकर समाप्त हो जाएगा, जिसका दंड तेरे भीतर की आधी औरत को भी भुगतना होगा, यानी तेरा समूल नाश हो जाएगा। तूफानी बिजली की तरह गड़गड़ाकर हंसने लगा अमानुष। हा हा हा, हाय हाय, तू क्या समझती है हम तेरी बातों से डरकर इंतकाम लेना बंद कर देंगे। नहीं, हम ऐसा करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब हम और भी ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे। हाँ, और कान खोलकर सुन लो, खुद को इंसान कहने वालों का हम वो हाल करके छोड़ेंगे कि वो खुदकुशी कर लेंगे, सबके सपने छीन लेंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें, और तब उनकी बर्बादी का जश्न नाच गा कर मनाएंगे। आइले, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। मगर शक्ति का साप केवल धमकी नहीं था। बुरी तरह से तड़प उठा मानुष, जैसे उसके अंदर एक अग्नि सी सुलग उठी हो। आ, दूसरे ही पल वो अग्नि जैसे भड़की थी वैसे ही शांत भी हो गई। हुम्फ, आइले, हाय हाय, तो ये शक्ति के सांप का असर था। हमने उन दोनों आदमियों का गला घायल करना चाहा तो हमारे तन बदन में जैसे आग सी लग गई। हमारे पास जुल्म के दूसरे ऐसे तरीके भी हैं जिनके लिए हमें शस्त्रों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये दवा जो खून में मिलते ही इंसान को लकवाग्रस्त कर देती है, और ये दवा अब पानी के रास्ते घर घर और वहाँ से एक एक आदमी तक पहुँचेगी। मगर ठीक उसी पल उसके चेहरे से आकर टकराया प्रिंस। काँव, अरे हाय रे, ये कल मुहा कौवा तो हमने उसी मुर्दे के साथ देखा था। प्लिंक प्लिंक, काले कुएं तेरे सारे पंख झाड़ देगा मानुस। काँव,
वह सीसी प्रिंस ने अपने पंजों में दबोच ली। प्रिंस जेट की रफ्तार से उड़ चला। कांव। जबकि इधर और भी विभत्स हो उठा मानुस का चेहरा। हा हा हा, हमारे पास उस दवा की दूसरी शीशी भी है। अमानुष को उस विशाल टंकी का ताला तोड़ने में ज्यादा कसरत नहीं करनी पड़ी। कड़ाक। इधर ताला टूटा, इधर कब्र। कर्रर्रर्र। मुझे मालूम था कि वो शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। प्रिंस ने उसे थमा दी दवा की वह शीशी और अपनी भाषा में जो कुछ उसे बताया उसे समझकर एंथोनी की रगों में जैसे अंगारे भड़क उठे। कांव। ओह, मगर मैं ऐसा उसे करने नहीं दूंगा। ऐसा तो हो चुका था। हा हा हा। हाय हाय, अपाहिज लोगों का एक पूरा शहर कैसा लगेगा। त्राही त्राही मच जाने वाली थी, क्योंकि वाटर फ्लो के जरिए इन उन पाइपों से होती हुई पानी में मिली दवा जल्दी ही घरों में नलों तक पहुंच जानी थी। मगर शायद नहीं। ठहर जा शैतान। तुम पिछली बार उस विचित्र शक्ति के कारण तू मेरे हाथों से बच गया था दरिंदे, मगर आज तूने जो हरकत की है उसके बाद मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू कमीने। हंफ। त्राक। ढोलक का टूटना तेरी मौत का ऐलान कर रहा है मानुस। देख, यही दवा तूने पानी में मिलाई है ना, अब यही दवा मैं तेरे हलक में उड़ेल दूंगा। हक। खच खच। इससे पहले कि वो दवा हमारे खून में मिल जाए, हम तुझे फाड़कर सुखा देंगे मुर्दे। आ आ। ओह, उस शक्ति के साप के कारण हमारा जिस्म तपने लगा है। इसे क्या हो रहा है। अमानुष की चीखें सुनकर प्रकट हो गई शक्ति। अमानुष, मैंने तुझे आगाह किया था, सावधान। अगर तूने जुल्म किया तो तेरे जिस्म में सुप्त अवस्था में मौजूद मेरा ताप इतना बढ़ जाएगा कि तेरे चीथड़े हो जाएंगे। अरे, ये तो वही है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम अकेले नहीं मरेंगे, कईयों को ख़त्म करके मरेंगे। इसे रोकना होगा, वरना ये कई लोगों की जान ले लेगा, क्योंकि कुछ ही देर में इसका शरीर बुरी तरह से फटेगा। यह काम मैं करूँगा। फिर इससे पहले कि उसकी तलवार कई लोगों पर गाज बनकर गिर जाती, तेरे खूनी कदम अब एक कदम भी आगे ना बढ़ पाएंगे दुष्ट। अब एंथोनी इन कदमों की उड़ान रोक देगा। दो जिस्मों के कटे फटे अंगों की बारिश हुई, सुलग कर, और दूसरे ही पल एक भीषण विस्फोट से जैसे दहल गई धरती भी। इतनी जबरदस्त उष्मा बिखरी जैसे ज्वालामुखी ने लावा उगल दिया हो। दो जिस्मों के कटे फटे अंगों की बारिश हुई, सुलग कर अंगारा बने जिस्मों की बारिश। शक्ति की जबरदस्त उष्मा में जो पारे की तरह बह गए, राख होने लगे दोनों शरीर। शक्ति हतप्रभ रह गई। हे देवी, मेरी शक्ति के कारण एक निर्दोष व मानवता का रक्षक एंथोनी भी मारा गया, जो खुद मुर्दा होते हुए भी सबको जिंदगी बांट रहा था। करकशा उठा प्रिंस। लेकिन नहीं, मरते तो जिंदा है। वो तो मुर्दा था, जिसके शरीर के जख्म जुल्मियों व अपराधियों के जुल्म का जवाब देने के साथ ही बढ़ने लगते हैं। आज तो एक महाशैतान का अंत हुआ था, तो फिर कैसे ख़त्म हो जाता वो मुर्दा जिस्म। निर्दोष लोगों पर हुए एक एक जुल्म का हिसाब लेने के बाद वो फिर पूरा हो रहा था। और कांव। ओह, तुमने मुझे अपनी मौत के गुनाह से बचा लिया एंथोनी। मुर्दे को मौत नहीं आती सकती। कांव कांव। हाँ, जुर्म को मरना पड़ता है, मुजरिम को राख होना पड़ता है। तुम धन्य हो एंथोनी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।